तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फेमिनाइन मस्कुलाइन की चेंज हो गई होती है और ये वीडियोस बन रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ पहले की वीडियोस ज़रूर देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। और जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं तो फिर आगे मैं बताती हूँ कि उसके बाद क्या आता है, दोनों की एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद से बहुत भयंकर वाले चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ से थर्ड पार्टी अलविदा हो चुकी होती है और कार्मिक कुछ रहते हैं। हालांकि उनको कार्मिक ट्रिगर मिलते हैं और उनके जो भी 3D में जो भी उनके मनी के जो भी जहाँ से उनको मनी मिलते रहते हैं, या तो बिजनेस है या नौकरी से, कैसे भी करके जहाँ से मनी की अर्निंग उनकी हो रही होती है ना, तो वहाँ से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मनी की अर्निंग को उनको कम कर दिया जाता है या मनी के लॉसेस बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो और कुछ कार्मिक को भी अलविदा कह दिया जाता है। हालांकि सारे कार्मिक नहीं चले जाते हैं, कार्मिक कुछ इस तरीके के होते हैं गाइस। मैं आप लोग को यहाँ क्लियर कट बता दूं कि कार्मिक अंतिम समय तक डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में बने रहते हैं। जर्नी कंप्लीट होने के बावजूद भी कार्मिक बने रहते हैं। ये कुछ कार्मिक हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको वो नहीं छोड़ना चाहते हैं या कुछ ऐसी बात है, लेकिन कुछ बैगेजेज ऐसे हैं जो कि जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्मिक जो उनकी लाइफ में ट्रबल ज़्यादा पैदा करते रहते हैं या उनसे उनकी जर्नी को इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको पहले डिटॉक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले थर्ड पार्टी को डिटॉक्स किया जाता है, फिर कुछ कार्मिक को भी डिटॉक्स किया जाता है, जो कि उन दोनों को मिलवाने में दिक्कतें पैदा करते हैं या उन दोनों के रास्ते में रुकावटें लेके आते हैं, उनको पहले डिटॉक्स किया जाता है। लेकिन हर कार्मिक जो है ना, वो रास्ते में रोड़े नहीं अटकाता और उनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत उनके लॉसेस होते हैं, तो वो ज़रूरी होते हैं जर्नी में, ताकि आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को रिलीज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ से सब कुछ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि फेमिनाइन यहाँ पर सेल्फ लव में आ चुकी होती है और उनको सोलमेट दी जा चुकी होती है और सोलमेट के थ्रू फेमिनाइन की हीलिंग चल रही होती है। और फेमिनाइन फिर भी परेशान रहती है सोलमेट मिलने के बावजूद भी। फेमिनाइन हालांकि खुश हो जाती है अपनी लाइफ में, हैप्पी हो जाती, हील हो जाती, फिर भी उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब परेशान करती है कि भाई मैं तो खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अब मुझे कुछ लेना देना है नहीं उस इंसान से, उस व्यक्ति से, उस पर्सन से, फिर वो क्यों मेरी लाइफ में एंट्री मार रहा है, और या क्यों मेरी लाइफ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फेमिनाइन क्या कर जाती है कि यहाँ पर तेज़ी से रन करती हैं मस्कुलाइन से। ठीक है, वो नहीं चाहती हैं कि अब किसी भी तरीके का नेगेटिविटी उनकी लाइफ में रहे और तेज़ी से रन करती हैं, भागती हैं तेज़ी से, और इसके लिए वो जो सोलमेट है उसकी मदद लेती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोलमेट भी उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते हैं और इस चक्कर में वो बहुत सारी कहा जाए अपने पावर्स को पाने के लिए परेशान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पावर्स को पाने के लिए वो अपनी सारी एफर्ट जो है ना उधर लगा देती है, यानी कि वो कुछ नॉलेज सीखना शुरू कर देती है, ऑकल्ट साइंस में जाना शुरू कर देती है और अपनी पावर को गेन करना चाहती है। उनको कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ जाती है कि अगर मैं अपनी एनर्जी बढ़ा लूँ तो मैं डिवाइन मस्कुलाइन की नेगेटिविटी से बच जाऊंगी, और ये चीज़ें उनको एनर्जी वाइज इफ़ेक्ट करती है। हालांकि दोनों डिस्टेंस में आ जाते हैं, क्योंकि फेमिनाइन रनर बन जाती हैं, दोनों ही डिस्टेंस में आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फेमिनाइन परेशान रहती है, खुश नहीं रहती वो। और उनको ऐसा लगता है कि हमेशा की बात नहीं है, ऐसा होता है कि कभी वो खुश रहती है और कभी वो सैड हो जाती है, और उनको ये चीज़ें क्लियरली पता चलता है कि ये उनकी एनर्जी में सेंध लगाया जा रहा है, और उनको ये चीज़ें क्लियरली पता चल जाता है कि मेरी एनर्जी कहाँ से डैमेज हो रही है और कहाँ से मुझे परेशान किया जा रहा है। तो ये बातें उनको क्लियरली जब पता लग जाती है और लगता है उनको कि अब कहीं से भी मैं बच नहीं पाऊँगी इस एनर्जी से,
तब वो ईश्वर की शरण में जाती है और फिर कुछ ऑकल्ट साइंस में वो अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देती, और उसके बाद यहाँ से उनकी एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है दोस्तों, और वो अब समझने लग जाती हैं कि मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा, और यहाँ से उनका सोल पर्पस स्टार्ट हो जाता है। और फेमनाइन जैसे ही अपने सोल पर्पस के लिए रेडी हो जाती है, उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ें सच में काम कर रही हैं, और जैसे ही फेमनाइन सोल पर्पस शुरू कर देती है, डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से डिवाइन मस्कुलाइन थोड़े थोड़े अवेकन होना शुरू हो जाते हैं, और चाहते हैं कि फेमनाइन को कुछ अपने दिल की बात बताएं, ठीक है, और कुछ कोड वर्ड में वो बताना भी शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ से फिर थोड़ी सी अलग एनर्जी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि फेमनाइन जो है ना अब डिवाइन मस्कुलाइन पे फेथ नहीं करती हैं, और ना ही किसी भी तरीके का उधर जाना चाहती हैं, किसी भी तरीके से उस एनर्जी की तरफ मतलब अट्रैक्ट होती किसी भी तरीके से नहीं। तो यहाँ पर वो रनर रहती हैं, भागती रहती हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से, तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती हैं उनकी बातें, और उनको बिल्कुल ही फेथ नहीं होता है डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर। पहले जब फेमनाइन अपनी बहुत सारी बातें जर्नी के फर्स्ट पार्ट में जब बताना चाहती हैं कि भाई हम लोग दोनों स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, मुझे स्वप्न आते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, वैसा फील होता है, हम लोग ऐसे हैं वैसे, तो डिवाइन मस्कुलाइन उनसे भागते रहते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं, उन बातों को लाइटली लेते हैं। तब फेमनाइन को कहीं ना कहीं लगता है कि इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, जर्नी से मतलब नहीं है, या जर्नी को जानना नहीं चाहते। तो ये बातें फेमनाइन को उस वक्त याद आती हैं, ठीक है, तो पुरानी कुछ कुछ बातें फेमनाइन को याद आती हैं, और उससे उनको बहुत गुस्सा आता है, और उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो अब नहीं तुम्हारी कहानियाँ सुननी है कि कैसा फील होता है, नहीं फील होता है। तो यानी कि फेमनाइन की जो इनर मस्कुलाइन ऊर्जा है वो बैलेंसिंग पे तेज़ी से जा रही होती है, ठीक है, और यहाँ से फेमनाइन अपना सोशल वर्क नहीं कहेंगे, और यहाँ से वो स्टार्ट कर देती हैं अपनी सोल मिशन को स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर उनको हालांकि शुरू में उनको समझ में नहीं आता कि कैसे मैं अपना सोल मिशन करूँ, क्या करूँ, करना चाहती हैं। यहाँ पर फेमनाइन के लिए अलग चैलेंजेज आ जाते हैं, क्योंकि वो करना तो चाहती है बट उनके सामने बिल्कुल एनर्जी फ्लैक्चुएट करती रहती है, कभी फेमनाइन एनर्जी कभी मस्कुलाइन, तो उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कौन सा सोल पर्पस करूं। मैं करना तो चाहती हूं, मतलब अब तक तो वो रेडी ही नहीं थी कि मुझे सोल पर्पस करना है, लेकिन अब रेडी हो चुकी हैं, तो अब सोल पर्पस का आता पता नहीं, ठीक है। तो फेमनाइन के लिए अलग चैलेंजेज यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर यहाँ से वो दूसरों की मदद चाहती है, यानी कि फेमनाइन को इस जर्नी में बार बार मदद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि फेमनाइन इल्यूजन में रहती है और फेमनाइन की अवेकनिंग चल रही होती है, ठीक है, और मस्कुलाइन तो यहाँ पर उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो ये चेंजेस तो मस्कुलाइन के ऊपर मतलब उनके देखिए 3D लेवल पर भी उनके चेंज होते हैं कि उनके मनी के लॉसेस शुरू हो जाते हैं। थर्ड पार्टी तो पहले ही अलविदा हो जाती है जैसे ही फेमनाइन सेल्फ में आती है, और यहाँ से कुछ कुछ कार्मिक भी अलविदा हो जाते हैं। तो कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अकेलापन वो फील करते हैं। हालांकि वो कार्मिक की दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, अंतिम समय तक अपनी कार्मिक की दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि मैं फेमनाइन के बगैर नहीं रह सकता हूँ, और ये बातें वो बताना चाहते हैं फेमनाइन को। कुछ इमोशंस जो हैं उनके आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे ही फेमनाइन की जर्नी आगे की तरफ बढ़ती है, मस्कुलाइन भी इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं, और अपने इमोशन को पहले वो छुपाया करते थे, लेकिन अब यहाँ से उनके इमोशन मतलब बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं, यानी कि मतलब 3D लेवल पर वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन फेमनाइन चूँकि सुनना ही नहीं चाहती, उनकी बातों पर फेथ ही नहीं करती है, और अगर वो बता भी देते हैं फेमनाइन को ज़बरदस्ती कि सुनो मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, या मैं ऐसा तुझे कहना चाहता हूँ, हालांकि वो फेमनाइन की तरह लंबी चौड़ी बातें नहीं करते हैं, शॉर्टकट में बताते हैं और कोड वर्ड में बताते हैं। फिर भी फेमनाइन उन चीज़ों को इग्नोर कर देती है, या उसे कमेंट में
वापस जवाब दे देती है, या फिर कहिए तो कुछ लड़ाई के मूड में वो बातों को घुमा फिरा के वो भी प्रति उत्तर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जर्नी कंप्लीट तो नहीं होती, लेकिन कहा जाए तो 1/3 भाग जर्नी का कंप्लीट ही हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ से अब मस्कुलाइन के पास कोई रास्ता नहीं बचता है फेमिनाइन की तरफ आने का, और फेमिनाइन भी डिवाइन की तरफ बढ़ चुकी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा कहिए तो एनर्जी फेमिनाइन का बैलेंस हो चुका होता है, और कुछ हिस्सा बचा रहता है जो कि सोल पर्पस करने के बाद वो एनर्जी बैलेंस होती है, ठीक है। यानी कि एनर्जी बैलेंसिंग में भी टाइम लगता है, क्योंकि जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तो मस्कुलाइन से रन कर जाती है, और जब वो थोड़ी थोड़ी बैलेंस हो जाती है, 50% वो जब बैलेंस हो जाती है तो सोल पर्पस स्टार्ट करती है। और जब वो सोल पर्पस करना शुरू कर देती है, क्योंकि सोल पर्पस में भी उनको स्ट्रगल होता है, और जैसे ही अपना सोल पर्पस स्टार्ट करती है, उनकी जो बची खुची एनर्जी बैलेंसिंग की है वो होनी शुरू हो जाती है। तो फेमिनाइन के अंदर भी देखिए क्योंकि फेमिनाइन स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ती है, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, क्योंकि अब फेमिनाइन अक्सर कुछ नहीं बोलती है। फेमिनाइन का ये जो स्वभाव है ना कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं, मतलब जैसे कि 99% तो फेमिनाइन बर्दाश्त करती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, सहती हैं, लेकिन 1% के लिए वो मुंह खोलती हैं, ठीक है। इसको ही आप लोग स्वाभिमान बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर उनका बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसकी लड़ाई ही वो लड़ रही होती हैं कि मुझे किसी इंसान के, ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता हो, या जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता हो, या फिर मुझसे वो झूठ बोलता हो। और यहाँ पर कहिए तो फेमिनाइन 5D को बैलेंस कर रही होती है, ठीक है। जब फेमिनाइन 5D को बैलेंस कर लेती है, यानी करने के स्टेज पे होती है, तो वो सोल पर्पस कर रही होती है, ठीक है। और तब तक नहीं बैलेंस कर पाती है जब तक कि थोड़ा लंबे समय तक वो सोल पर्पस नहीं करती। और ये सबकी जर्नी अलग अलग है दोस्तों। तो किसी के बहुत कम सोल पर्पस करने पर भी उनकी इनर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, और बहुत लोगों को बहुत लंबे टाइम तक करना पड़ता है। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। और जैसे जैसे आप ईमानदारी के साथ अपना सोल पर्पस करते हो, क्योंकि देखिए यहाँ सोल पर्पस में भी झोल है, ठीक है। तो जैसे ही आप ईमानदारी के साथ अपने सोल पर्पस को करते हो, तो बहुत जल्द ही आपकी इनर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, और आप तुरंत ही अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हो, रीयूनाइट हो जाते हो, क्योंकि अब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं होता है। और तब आपको पता लगता है कि असल में डिवाइन मस्कुलाइन की तो कुछ गलती ही नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। तो आप एक्सेप्टेंस के मोड पे आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जर्नी का 7 पार्ट बताया है डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग का, और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। हालांकि मैं कोशिश करूँगी उसका पेस्ट करने का, यहाँ पर जो कॉपी है वो डालने का कोशिश करूँगी, मुझे आएगा तो मैं देखती हूँ। हालांकि इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है और मुझे आता भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर वीडियो जो वगैरह देखती हूँ कि कैसे करके किया जाता है, उसका लिंक कैसे दिया जाता है, तो अगर मुझे आ जाएगा तो मैं पेस्ट कर दूँगी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर नहीं आएगा तो आप लोग ढूंढ करके सारे वीडियोज़ देख लीजिए। थैंक यू सो मच।